चाहते हैं, कर्जा बहुत हो गया है और कर्जा उतार नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? ये मंगल महाराज का प्रयोग एक है, ऋण मोचन मंत्र। अगर किसी के बच्चे ठहर नहीं पा रहे हो, कंसीव करती है पर अनफॉर्चुनेटली जी नहीं पा रहे हो, तो उन्हें सुदर्शन जरूर कराना चाहिए। अपने गुरु के सामने उठ के उनका दंडवत प्रणाम नहीं किया, ओके। उसके वजह से शिव जी ने, क्योंकि जो गुरु जी थे शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, शिव जी ने उनको श्राप दे दिया कि आप 1 लाख साल तक नरक में रहोगे। ओह माय गॉड। भगवान शिव जी ने गरुड़ जी को काकभूषण जी के पास क्यों भेजा? ज्ञान के लिए और अभिमान के लिए। गरुड़ जी और काकभूषण जी की जो बातचीत है उससे क्या सीख सकते हैं, क्या सीख मिलती है उनको? पहली बात तो ये, उन्होंने ये जो गरुड़ भगवान को बताया है कि उन्होंने असंख्य बार रामायण देखी है। मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि हम्बल डाउन टू अर्थ रहिए और भगवान की भक्ति करिए। एक्सपेक्टेशन ये मत रखिए कि आज मैंने दिया जला लिया तो आज ही मेरा काम हो जाएगा। भगवान दिल देखते हैं, सबसे बड़ी बात है, मन देखते हैं, भावना देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे एक ऐसे भक्त के बारे में कि उन्होंने कितना त्याग किया है। वो है काकभूषण जी। आज उनकी बहुत सारी लोक कथाएं आप जानने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। उन्होंने कितनी बार रामायण को देखा, वाली बात आती है तो कहते हैं कितनी बार युग आ चुके हैं, कितनी बार कलयुग आ चुके हैं। और कहते हैं काकभूषण जी ने हर एक युग में कितना त्याग किया है और कितना स्ट्रगल झेला है। आज इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे क्योंकि आज हम बात करेंगे भक्तराज। जैसे ही भक्तराज आता है तो काकभूषण जी का नाम आता है। तो ये पॉडकास्ट उन्हीं के लिए हो रहा है क्योंकि सर ने एक पॉडकास्ट में मेरे से काकभूषण जी के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। तो मैंने उनसे कहा क्यों ना उनके बारे में हमारी ऑडियंस को और हमें पता चले, और एंड में इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी पावरफुल रेमेडीज मिलने वाली हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानी चल रही है, जैसे कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मिसकैरेज बार बार हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात लक्ष्मी माँ की प्राप्ति नहीं हो रही है, और लोन बहुत ज्यादा हो गया, और एक और रेमेडीज पावरफुल मिलने वाली है कि आप से पैसे ले लिए पर आपको वापस नहीं मिल रहे हैं। अगर आपने ये पॉडकास्ट देख लिया, डेफिनेटली आपने जिसको जितना कर्जा दिया है मिल जाएगा। बस आप मन से इस उपायों को कर लेना। तो ये पॉडकास्ट बेहद खास है, तो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम इस पर चर्चा करने के लिए भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर वरुण सर। तो स्वागत करते हैं सर आपका। राधे राधे सर। जय शनिदेव। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सर कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। तो जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में आपने काकभूषण जी के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ ये कौन थे और किस ग्रंथ में इनके बारे में डीप में लिखा हुआ है सर? बहुत अच्छा सवाल आपका है ये, और मुझे अच्छा भी लग रहा है ये पॉडकास्ट क्योंकि मैं काकभूषण जी को बहुत मानता हूँ। उसके बारे में आज हम चर्चा करें तो मुझे बहुत दिल से अच्छा लग रहा है। काकभूषण जी राम जी के भक्त हैं और पर्टिकुलरली 2 ग्रंथ ऐसे जिसमें इनका सबसे ज्यादा जिक्र है। लोक कथाओं की बात नहीं करता, पर जो मेन ग्रंथ है जैसे श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में इनका जिक्र है, जिसे लवकुश कांड भी कहा जाता है। और एक और बुक है वशिष्ठ जी के ऊपर, योग वशिष्ठ, जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। जी। तो वो भी एक इन दोनों ग्रंथों में सबसे ज्यादा इनका जिक्र है। योग वशिष्ठ किताब के 2 एडिशंस हैं। एक संक्षिप्त में आती है जो केवल हिंदी में है, और एक गीता प्रेस में आती है दूसरे एडिशन पे जिसमें संस्कृत भी है। उसके 2 या 3 पार्ट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन एडिशन। और जो संक्षिप्त योग वशिष्ठ है वो तो एक सिंगल बुक है। इन दोनों किताबों में पर्टिकुलरली प्राइमरली मैंने इनके बारे में पढ़ा है। बाकी और कई लोक कथाएं जो आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन लोक कथाओं का मेरे पास कोई सोर्स नहीं होगा, पर लोगों से जो बातें सुनी और लोक कथाओं से जो बातें सुनी है उसका भी हम जिक्र करने की कोशिश करेंगे। कोई एक ऐसी कथा जिनके बारे में प्लीज जरूर बताएं हमारे ऑडियंस को। काकभूषण जी के बारे में। जी, काकभूषण जी के तो काकभूषण जी के बारे में कई कहानियां हैं, तो हम शुरू करते हैं। काकभूषण जी ने पहले इंसान के रूप में जन्म लिया, और यहाँ पे ऐसा हुआ कि अकाल पड़ गया क्योंकि इनकी एज 18 से 20 साल थी, आयु थी। तो जो इनके परिवार वाले थे इनके सामने भूखमरी में खत्म हो गए। फिर इन्होंने दूसरी नगरी में पलायन किया जहाँ पे पानी का, राशन का कोई अभाव नहीं था। वहां पे ये एक गुरु के सानिध्य में उनके आश्रम में रहे। 6 महीने तक इन्होंने पूजा पाठ नहीं की, जबकि आश्रम में थे, करनी चाहिए थी।
6 महीने बाद इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, आत्मबोध हुआ और इन्होंने पूजा पाठ शुरू करी। यहाँ पे इनके अंदर पूजा पाठ करते समय थोड़ा सा गर्व हो गया, तो ये कथावाचक भी बन गए थे। अच्छे अच्छे कथाओं का जिक्र करना, लोगों को उचित ग्रंथों की जानकारी देना इनकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन इनके गुरु किसी कार्यवश बाहर गए थे, जो ये कथा चर्चा कर रहे थे। जब ये वापस आए, मतलब उनके गुरु वापस आए, तो इन्होंने अभिमानवश अपने गुरु के सामने उठ के उनका दंडवत प्रणाम नहीं किया। उसके वजह से शिव जी ने, क्योंकि जो गुरु जी थे शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, शिव जी ने उनको श्राप दे दिया कि आप 1 लाख साल तक नरक में रहोगे। ओह माय गॉड। अब गुरु तो गुरु होता है, गुरु में करुणा भी। एक तो गुरु ने शिव जी से बहुत आग्रह किया कि भगवान कुछ करिए, नादान है बालक। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं इतना जरूर वचन दे सकता हूँ, मेरा श्राप तो चेंज नहीं हुआ कि आप 1 लाख साल तक तो वहां पे रहोगे नरक में, पर कोई दुरात्मा, कोई निशाचर, प्रेत आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और आपके अंदर बोध होगा तो भगवान का नाम भी लोगे नरक में। तो 1 लाख साल इन्होंने नरक में बिता के जब पुण्य मनुष्य काया प्राप्त करी, तो अगले जन्म में इनको इस बात की नॉलेज थी, आभास था कि मैं कौन था, और पूरा ज्ञान इनको विरासत में मिला था अपने पिछले जन्म से। अब यहाँ पे भ्रांति भांति की कहानियां हैं। कुछ लोक कथाओं में ये लिखा है कि जहां इनका जन्म हुआ वहां पे शिव जी की भक्ति होती थी, पर ये राम जी के भक्त थे, तो इन्होंने शिव जी की भक्ति नहीं की। इस कारण इनके गुरु ने इनको श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम कौआ बनोगे। ये एक कहानी है। कुछ कहानियों के हिसाब से इनके जो गुरु थे लोमास, उनके साथ इनका वैचारिक मतभेद हो गया। जैसे आप और मैं अभी डिस्कशन कर रहे हैं, हम दोनों हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाएं, तो उस केस में उन्होंने इनको श्राप दिया कि आपने मेरी अवहेलना की है तो आप कौवे के रूप में जन्म लोगे। तो इनको यही दुख हुआ कि अब मैं फिर से पशु की योनि में चला गया अगर, तो मेरा ज्ञान निशून्य हो जाएगा। तो गुरु ने अपने श्राप में थोड़ा सा संशोधन ये कर दिया कि अब आप कौवे तो बनोगे, पर आपको अपना पिछला जन्म सारा ज्ञान मिलेगा और राम जी के आप भक्त होगे, क्योंकि आप राम भक्त हो। तो ये इनके पिछले जन्मों की कथा है। इसमें मैंने कुछ लोक कथाओं को भी वर्णन किया है और कुछ रामचरितमानस योग वशिष्ठ से भी ऐड किया है, क्योंकि मैं सभी की भावनाओं का आदर करता हूँ। तो जैसे अभी आपने जैसे कथाओं में बताया कि गुरु से विवाद करने पर और जो श्राप मिलता है उसका भी एक अपना एक अलग महत्व होता है, तो उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, श्राप और वरदान दोनों के अपने अपने महत्व हैं। जैसे हम अगर महाभारत की बात करें तो कर्ण को भी बहुत सारे श्राप मिले थे, लेकिन उससे हम उसको दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही जब इनको श्राप मिला तो इन्होंने वो राम जी की भक्ति की, अनन्य भक्ति की, और यही काकभूषुंडी ऐसे जीव हैं इस ब्रह्मांड में जिसे हम टाइम ट्रेवलर कह सकते हैं, समय यात्री। देखिए, फिजिक्स साइंस तो बाद में डेवलप हुई, हमारे ग्रंथ तो लाखों साल, हजारों साल पुराने हैं। तो ये टाइम ट्रेवल, ये समय यात्री का कॉन्सेप्ट वाल्मीकि जी ने ऑलरेडी हमारी ग्रंथों में डाल दिया था, जिसे हम योग वशिष्ठ कहते हैं। अभी हम इस पॉडकास्ट पे चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये ऐसे चिरंजीवी हैं जो किसी भी समय भूतकाल भविष्य में जा सकते हैं। और सिर्फ मन से नहीं, फिजिकल बॉडी। जैसे परशुराम जी को ये वरदान था कि वो मन की गति से कहीं भी चल सकते थे, लेकिन वो इसी युग में रहे हैं, है ना। कभी ये नहीं सुना होगा आपने कि परशुराम जी जो थे सतयुग में, जैसे उन्होंने जन्म लिया और द्वापर त्रेता में भी रहे, तो त्रेता में थे तो वापस सतयुग में नहीं गए क्योंकि उनकी एज बढ़ रही थी। राइट। काकभूषुंडी जी की एज कभी नहीं बढ़ती। और वो किसी भी युग में कभी भी जा सकते हैं, मतलब फिजिकल बॉडी के लिए। इस तरह अगर हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में भी। और अभी जब हम बात करेंगे आगे तो मैं बताऊंगा कितने कलयुग ऑलरेडी देख चुके, कितने त्रेता उन्होंने ऑलरेडी देखे हुए हैं। ओह माय गॉड। मतलब तो जैसे श्राप के बाद भी कालभूषण जी को अमर रहने का और भक्ति का एक वरदान प्राप्त हुआ था, तो कैसे, थोड़ा सा उसमें डीप में बताया ऑडियंस को। तो जब इनके अगले जन्म की बात करते हैं, यहाँ तो हमने की, जब जैसे भगवान शिव जी हैं, उनके बहुत सारे गण हैं। हम हमेशा कहते हैं महादेव, देवों के देव महादेव, ये शिव जी अपने गणों के साथ चलते हैं। ऐसी कुछ देवियां भी हैं गणों के साथ। Okay. उनमें से 8 प्रमुख हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, जैसे जया, विजया,
अपराजिता, और उनमें से एक देवी है अलमुस। अलमुस, ओके। उनके वाहन एक कौवा है जिसका नाम है चंड, कुछ लोग चांद भी कहते हैं। ओके। एक बार की बात है, ब्राह्मी देवी, ब्रह्माणी भी जिनको कहते हैं, वो अपनी रथ से भगवान की देवियों से मिलने आए। ये जो देवियां, जैसे मैंने कहा जया, विजया, और इनसे इनके रथ में 11 हंसनियां जुड़ी रहती हैं जो चलाती हैं रथ को। इनका और चंड कौवे का समागम हुआ। उनसे 21 अंडे निकले, 21 बच्चे हुए। उनमें से एक कागभूषुंडी जी थे। ओके। तो ये चंड जो कि कौवा है, और हंसनी जो कि सरस्वती माता है, ब्रह्माणी माता की वाहन से हुआ है। तो इनके अंदर अपूर्व ज्ञान है, और ये इंसान की तरह बोल सकते हैं। कागभूषुंडी जी इंसान की तरह बोलते हैं। ज्ञान उनको पिछले जन्मों का है, और प्लस क्योंकि ब्रह्माणी के साथ ही हंसनियां रहती हैं और उनके समागम से ये हुए, तो इनके अंदर वो मिठास, शुद्धता और वाणी ऐसी ही बनी है इनकी। लेकिन क्योंकि इनके फादर या पिता चंड जो कि एक काग है, कौवा है, इसीलिए इनको कागभूषुंडी कहते हैं। वैसे इनका नाम भुषुंडी है, या भुषुंड भी कहते हैं कुछ लोग। काग इसलिए क्योंकि कौवा। तो ये ऐसे इनकी उत्पत्ति हुई है। ओके, मतलब कह सकते हैं माँ सरस्वती के वाहन हंस जी, और शिव जी के जो गण है उनमें से एक देवियों के जो वाहन है उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद ये अपने पिता से जब मिलने गए, तो पिता ने इनको शिव जी की आराधना करने के लिए कहा, और जो देवियां होती, गण होती, उनकी इन्होंने उपासना करके और ज्ञान अर्जित किया। ओके। और उसके बाद ये भगवान शिव के आदेश अनुसार मेरू पर्वत पे चले गए, जहाँ पे वहां पे इनको स्थान मिला। और आज भी कहते हैं वो वही है, आज भी हैं प्रेजेंट में। क्या बात है सर। जैसे जो गरुण जी थे, उनको कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के महिमा पे संदेह हुआ था, और क्यों हुआ था? इसकी कहानी उत्तराखंड में है, श्री रामचरितमानस में। हुआ क्या कि जब भगवान श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को नागपाश से मेघनाथ ने बांध दिया था, तो हनुमान जी के कहने पे गरुण देवता आए थे, और गरुण देवता ने उनको बंधन मुक्त किया था। उसके बाद गरुण देवता ने ये भी देखा कि श्री राम जी जो विष्णु भगवान का अवतार है, अपनी पत्नी के विरह में बहुत ज्यादा रोते हैं, बिछो में रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि मुझे कहीं इनको पहचानने में कोई त्रुटि तो नहीं होगी। तो उन्होंने अपने ही आराध्य विष्णु भगवान के अवतार राम जी पे संदेह कर लिया, और वो शिव जी के पास गए कि मेरे प्रभु को तो मैंने खोला है। तो ये घमंड भी हो गया और संदेह भी हो गया कि अगर ऐसे प्रभु हैं तो उनकी तो उद्धार मैंने किया है नागपाश से। तो यहाँ पे शिव जी ने इनको कागभूषुंडी जी के पास भेजा। अच्छा। उसके 2 कारण हैं जो पार्वती जी को शिव जी ने बताए उत्तराखंड में। एक तो यह है कि गरुण पक्षियों के राजा हैं, और काग, भगवान माफ करे, की श्रेणी काफी नीची मानी गई है। अच्छा, कागभूषण जी की? नहीं, काग मतलब कौवे की योनि। हाँ, योनि तो हाँ, उनको काफी निम्न माना गया है, भगवान माफ करे। और गरुड़ तो पक्षियों के राजा माने गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो एक निम्न जाति में जाके नॉलेज लेंगे, जानकारी लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कागभूषुंडी जी को अपना गुरु बना देंगे। तो उस कारण उनका जो अभिमान है वो जाता रहेगा। दूसरा, कागभूषुंडी जी ने रामायण और महाभारत कई बार देखी है, अभी हम उस बारे में चर्चा करेंगे। ओके, कई बार रामायण देखी, कई बार महाभारत देखी है। तो कागभूषुंडी जैसा ज्ञानी इस संसार में कोई है ही नहीं। तो जब आप ज्ञानी के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीख के आएंगे, और वही आपका, मतलब राम शंकर जी ने कहा, वही गरुड़ देवता का अभिमान भी और जो शंका है दूर कर सकते हैं। ओके, मतलब तो भगवान शिव जी ने गरुड़ जी को कागभूषण जी के पास क्यों भेजा? मतलब एक प्रॉपर एक कहानी तो होगी ना उसके पीछे भी। हाँ, उसके लिए जैसे मैंने बताया कि ज्ञान के लिए और अभिमान के लिए। अभिमान भी दूर होगा क्योंकि निम्न जाति में जाएंगे, राइट। ज्ञान इसलिए होगा क्योंकि जब हम वहां पे कोई बैठता है, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर में भगवान विराजमान है, तो उसके आसपास का एरिया भी ना बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति से, शक्ति से प्रज्वलित रहता है। तो ऐसा कहा गया कि जहाँ कागभूषुंडी जी रहते हैं, आसपास का एरिया भी राममय बन गया, राम जी के नाम की गंगा बहती रहती है, ऐसा कहा जाता है। उस एरिया में, उस जगह पे जब
गरुड़ भगवान जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके ज्ञान पे जो पर्दा पड़ गया, जो शंका आ गई है, वो दूर हो जाएगी। उत्तराखंड में दोनों के बीच बहुत अच्छी वार्तालाप है, जिसमें हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या बात है। मतलब तो वो वार्तालाप थोड़ी सी हमारी ऑडियंस को, क्योंकि आपने इतना डीप में उनके बारे में पढ़ा है और समझा है, तो जो हम हैं, आप हैं, आपने तो सीखा है, बाकी जो ऑडियंस गरुड़ जी और काकभूषण जी की जो बातचीत है उससे क्या सीख सकते हैं, क्या सीख मिलती है? इसकी कई चीजें हम यहाँ पे सीख सकते हैं। पहली बात तो ये, उन्होंने ये जो गरुड़ भगवान को बताया है कि उन्होंने असंख्य बार रामायण देखी है। जब जब ये सृष्टि का नाश होता है, कलयुग के बाद सृष्टि का नाश होता है, फिर से सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है, तो हर त्रेता युग में राम जी जन्म लेते हैं जी। ऐसे ही हर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। हर बार महाभारत होती है। तो गरुड़ भगवान ने उनसे ही पूछा, जब हर बार महाभारत होती है या हर बार रामायण होती है तो कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले क्या? तो रामचरितमानस में उन्होंने यही लिखा है कि मुझे बहुत छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिले, पर कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज मुझे देखने को नहीं मिला। इस मामले में यहाँ पे सेम कहानी योग वशिष्ठ में है। जो वशिष्ठ जी काकभूषुंडी जी से पूछते हैं कि आपने रामायण कितनी बार देखी है, तो वशिष्ठ जी से कहते हैं कि वशिष्ठ जी, आपका ये 8वां जन्म है और 8वें जन्म में आपको मुझसे मिलना था। अच्छा, मतलब बाकी के 7 जन्म मिले नहीं? वशिष्ठ जी नहीं मिले। उन्होंने कहा क्या मेरी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई? तो उन्होंने इस मामले का कि आप मुझसे प्रश्न ना पूछें। अच्छा, काकभूषण जी ने मना कर दिया कि आपकी उत्पत्ति जो पहले 7 जन्म में हुई, कैसे हुई, उसका मैं आपको ब्यौरा नहीं देना चाहता। शायद भगवान की आज्ञा नहीं होगी, या शायद वो कहीं और जन्मे होंगे, तो काकभूषुंडी जी ने नहीं कहा। दूसरा, काकभूषुंडी जी ने ये बताया कि राम जी का ये 11वां जन्म है। मतलब 11 बार उन्होंने रामकथा देखी, रामकथा देख चुके हैं। और श्री कृष्ण जी का 16वां जन्म होगा अब। मतलब द्वापर 16 बार आ चुका है, और उन्होंने मतलब सतयुग जो है वो राम जी जहाँ जन्म लेते हैं वो 11 टाइम, त्रेता युग 11 बार देखा है। अब इसका एक लॉजिक हम अब वहां तो निकले, पर हम अगर डॉट्स कनेक्ट करते तो हम ये सोच सकते हैं कि कलयुग की एज सबसे कम मानी गई है। सबसे ज्यादा एज मानी गई है, भगवान माफ करे जितना मुझे पता है, सबसे ज्यादा एज मानी गई है या आयु मानी गई है सतयुग की। राइट। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस साइकिल में कलयुग कई बार हो सकता है, और हो सकता है सतयुग एक ही बार हुआ हो, क्योंकि समय का तो ब्यौरा यही है ना। इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि माइनर चेंजेस हुए हैं। अब सीखने को ये मिलता है कि भगवान ने भी जब सृष्टि की उत्पत्ति की और ये जन्म लिए, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि कोई एक ऐसी चीज थी जो अधूरी रह गई। जैसे ऐसा समझिए, हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम मेरे से भी कोई त्रुटि हो सकती है, और मैं जब ये पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग देखूंगा तो सोचूंगा अगले पॉडकास्ट में थोड़ा अच्छा करूं, अच्छा सा कर सकता हूं। हो सकता है ये वाली कहानी को और अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी कहानी को, हो सकता है मेरे हाव भाव, या ऐसे ही भगवान ने इसीलिए इतनी बार रामायण करी कि एक तो उद्धार करने के लिए, क्योंकि हम लोग का युग बदलेगा तो हम कहाँ होंगे हमें याद भी नहीं होगा, हो सकता है हम हो भी ना। तो जो लोग उस समय रामायण को देखेंगे वो रामायण से सीखेंगे, क्योंकि त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग तो आना ही है। तो कलयुग में हम क्या उसको देके जा रहे हैं? कलयुग में सबसे बड़ी लेगेसी तो यही है ना कि रामायण हुई, महाभारत हुई, हमने उससे कुछ सीखा। तो काकभूषुंडी जी के पास सबसे बड़ा तप है, ज्ञान है, भक्ति है, और बहुत ही डाउन टू अर्थ या हम्बल आप उन्हें कह सकते हैं, इतने ज्ञान होने के बावजूद भी। जैसे तो आपने पढ़ा होगा, जैसे काकभूषण जी ने रामायण में बताया है या राम कथा में, तो हर बार की कथा में कुछ न कुछ चेंजेस रहे होंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा, तो ये भी सारी चीजें हुई हैं। थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। भारती जी, यहाँ पे ना एक्चुअली जैसे मैंने कहा ना, कई लोक कथाएं बन गई हैं। भगवान माफ करे, श्री रामचरितमानस हो या योग वशिष्ठ हो, उन्होंने डिटेल्स नहीं लिखी कि या बताएं कि इस रामायण में ये हुआ था तो अगली रामायण में क्या हुआ, पर लोगों ने इसमें कई चीजें ऐड कर दी हैं। अगर आप गूगल करेंगे, नेट पे कर दी हैं लोक कथाएं, जिसे वो कहते हैं कि एक जन्म में हनुमान जी नहीं थे, तो उन्हें लगा कि राम जी के सहायक कौन बनेंगे। मतलब एक कथा में हनुमान जी नहीं थे। अब ये लोगों का कहना है, लेकिन कहीं लिखा नहीं है। अब मैं जैसे कहा था, मैं लोक कथाओं का सम्मान करता हूँ, पर अगर आप मुझसे कहाँ लिखा है तो मैं नहीं बता सकता आपको। ओके। कई
बार ऐसा भी लिखा गया या कई जगह ऐसा भी लगा है लोगों ने कि रावण को अपने गलती पे पश्चाताप हो गया। ओके। अब ये मानने वाली बात है लोक कथाओं की, लेकिन रामचरितमानस रामायण में कहीं ऐसा नहीं है, राइट। राम जी ने वध ही किया रावण का। तो अगर हम योग वशिष्ठ और रामचरितमानस पे चलते हैं तो कहीं ये नहीं जिक्र है कि रामायण में चेंजेस क्या थे। उन्होंने कहा हमने रामायण देखी है और छोटे छोटे चेंजेस, उन्होंने लिखा है संस्कृत में छोटे छोटे चेंजेस थे, लेकिन क्या चेंजेस थे वो तो प्रभु ही जाने। ओके, मतलब कह सकते हैं कि फिर से साइकिल घूमेगी। हाँ, और उनके हिसाब से 12 बार समुद्र मंथन हो चुका है। 12 बार? हाँ, ये योग वशिष्ठ में लिखा है संस्कृत के वर्जन में कि 12 बार भगवान ने ये इसमें पार्टिसिपेट किया है समुद्र मंथन में। क्या बात है, मतलब आपकी इन सारी चीजों से सुन के मुझे एक चीज लग रहा है कि हर चीज बार बार रिपीट होती रहेगी, बार बार राम कथाएं भी होंगी, बार बार कृष्ण लीलाएं भी होंगी, बार बार कलयुग भी आएगा, बार बार लेकिन हम उससे सीख क्या रहे हैं? राइट। मुझे नहीं पता कि पिछले कलयुग में क्या हुआ था, पर जब मैं ऐसी किताबों को, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ता हूँ तो कहीं ना कहीं तो ये लगता ही है ना कि कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, तभी हम लोग कलयुग में है, सतयुग में नहीं है। तो क्या हम उन गलतियों को ना दोहरा के आज भी अगर अच्छे इंसान एक बन जाए तो हो सकता है किसी अच्छे युग में भी हमारा जन्म हुआ हो या हो जाए। क्या पता वो लोग तो परम ज्ञानी और परम विद्वान और परम सौभाग्यशाली रहेंगे जिन्होंने राम जी को वास्तविकता में देखा है। तो क्या हम थोड़ी बहुत मेहनत करके ऐसा कोशिश करें, यही मैं सोचता हूँ। मैंने एक काकभूषुंडी जी से यही सीखा है। क्या बात है। तो जैसे लोग उन्हें भारतीय साहित्य का पहला टाइम ट्रेवलर क्यों कहते हैं? ये कंसेप्ट टाइम ट्रेवलर का फिजिक्स में आया। कई थ्योरीज हैं इसके अंदर जो फिजिक्स में लिखी गई, मोशन ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऐसी कई थ्योरीज आई। पर जैसे मैंने हमेशा कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऑलरेडी ये चीजें थी। राइट। हो सकता है हमारे पास वो नाम ना हो, जैसे हम समय यात्री कहते हैं, लेकिन थी तो पहले भी। तो राम भक्ति, श्री राम जी की भक्ति इतनी अनन्य रूप से काकभूषुंडी जी ने की है कि ये उत्सुक रहते हैं कि राम जी का जन्म अगला क्या होने वाला है। जैसे ऐसा सोचिए कि आपकी एक फेवरेट किताब बुक है, आपने पढ़ी, आपको पता चल गया इस बुक का कवर चेंज हो गया है, या हो सकता है राइटर ने कुछ इसमें ऐड कर दिया है, तो आप इतने ज्यादा वो बुक लवर हैं, इतनी किताबों, आप उस किताब को इतना मानते हैं कि आप दोबारा वो किताब खरीद के पढ़ना चाहोगे कि एक्स्ट्रा क्या है। ऐसे ही इन्होंने, काकभूषुंडी जी ने सारी रामायणों को देखा है क्योंकि इन्हें आनंद आता है अपने प्रभु को देखने में। और ये फिजिकली वहां प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि मन से देख रहे हैं, फिजिकली। इसीलिए इनको समय यात्री कहा गया या टाइम ट्रेवलर कहा गया। और ये इकलौते ऐसे ब्रह्मांड में हैं जो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, मैं भगवान देवी देवताओं को तो नहीं गिनता, वो तो अलग है, लेकिन इंसान या पक्षी, जो भी जीव कह लें, ये अकेले ही ऐसे हैं। मतलब मैंने भी पहली बार ही सुना है। गलती है कि मैंने नहीं पढ़ा इतना। नहीं, ऐसा बहुत कुछ होता है, हम दोनों से बहुत चीजें नहीं पता होती, लेकिन एक दूसरे से ही सीखते हैं। क्या बात है। जैसे काकभूषण जी की जो कथा है जो हम सुन रहे हैं, वो समय और भक्ति के बारे में क्या संदेश देती है? मतलब थोड़ा सा ऑडियंस को और डीप में आप वरुण सर के द्वारा पता चले तो अपनी लाइफ में उस चीज को अपनाए। जैसे आप एक अलग ही एक उत्साह दिख रहा है कि काकभूषण जी तो राम कथा देख रहे हैं, पर हम आपके द्वारा उनके बारे में जान रहे हैं, तो एक अलग ही इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में। मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि हम्बल, डाउन टू अर्थ रहिए और भगवान की भक्ति करिए। एक्सपेक्टेशन ये मत रखिए कि आज मैंने दिया जला लिया तो आज ही मेरा काम हो जाएगा। भगवान दिल देखते हैं, सबसे बड़ी बात है, मन देखते हैं, भावना देखते हैं। और भगवान से पूजा पाठ करना कोई व्यापार नहीं है। बिल्कुल। कि मैंने आज 2 दिए जलाए तो भगवान मेरा काम जल्दी कर दो, किसी ने 1 दिया जलाया तो काम थोड़ा सा लेट कर दो, ऐसा नहीं है। भगवान सिर्फ मन और भावनाओं को देखते हैं। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि भगवान को पता है कि आगे क्या होने वाला है, राइट। हमारे लिए क्या उपयोगी रहेगा, तो वही चीजें वो हमें हमारी लाइफ में देते हैं। तो थोड़ा सा आदमी को सब्र और इंतजार करना चाहिए कि उसकी लाइफ में क्या आने वाला है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भविष्य में जो भगवान ने लिखा है वो तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। और ये बात श्री राम जी ने भी लक्ष्मण जी को बोली है कि भविष्य में क्या होने वाला है उस पे चिंता मत करो, आप अपने वर्तमान पे ध्यान दो। बिल्कुल। अगर आप वर्तमान अच्छा कर लोगे तो भविष्य तो नत मस्तक होके आपके पास आ ही जाएगा। तो अगर हम सामान्य जीवन जी रहे हैं और श्री राम जी की भक्ति कर रहे हैं, किसी भी देवता की भक्ति कर रहे हैं, तो वर्तमान में रहिए।
भविष्य को जानने की उत्सुकता मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी है, हम सब ज्योतिषियों की काम है ये। लेकिन उसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि ज्योतिष तो आपको सच बताएगा। अगर आप उसके लिए परेशान होगे तो कैसे चले, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही, होनी तो होके रहेगी। पर ज्योतिष के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। और भाई गाड़ी आपकी 100 पे चल रही है, आगे गड्ढा है, तो हो सकता है आप उसको 60 पे कर दो, ताकि गड्ढा तो लगे पर उतने उसके झटके ना आए। और यही बात मैंने काकभूषुंडी जी के जीवन से भी सीखी है कि राम भक्ति, सबको सामान्य रूप से देखना, सबसे नॉलेज शेयर करना, और जब तक कोई चीज का जवाब मत देना जब तक सामने वाला आपसे पूछे नहीं। आजकल हम लोग, सभी लोग ज्ञान बखारने लगते हैं, लेकिन जब तक हमसे कोई पूछे नहीं तब तक हमें उस चीज का कभी भी जिक्र या डिस्क्रिप्शन अपने आप से नहीं देना चाहिए। करेक्ट। पर एक चीज तो है वरुण सर, जैसे आपसे जब से मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, कुछ ना कुछ नया यूनिक मिलता है। वो नहीं कि जो चलता आ रहा है आजकल, देखो रील में एक ही चीजें चल रही हैं, या फिर पॉडकास्ट किसी ना किसी, जो एक के हम किसी से कुछ सुन रहे हैं, किसी से कुछ, और आप ना कहीं हमारे जो जितने भी ग्रंथ हैं उनसे कुछ ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। हमारी जो नई पीढ़ी है कहीं ना कहीं इस चीज से दूर हो चुकी है, उन्हें भी आपके माध्यम से पता चल रहा है कि हमारे ग्रंथों में कितने कितने महान लोग हैं जो इस जीवन को जी चुके हैं, और अपनी लाइफ उन्होंने स्ट्रगल भी, जैसे आपने बताया कि 1 लाख साल वो नर्क में रहे थे एक छोटी सी गलती की वजह से। आज के टाइम पे गुरु का अपमान करना, गुरु को सम्मान न देना, ये तो एक आम बात है। ये तो आम बात हो गई। आपने बिल्कुल अच्छा है, लेकिन मैं आपको इसका एक सीक्रेट और रहस्य बताता हूँ। जब मैं पूजा पाठ करता हूँ, जैसे हम लोग गद्दी कहते हैं, जब गद्दी बैठता हूँ तो ये देवी प्रेरणा ही होती है। मतलब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन देवी प्रेरणा मिलती कि किस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए। ओके ओके। तो जैसे मुझे ये देवी प्रेरणा 10 दिन पहले हुई थी कि काकभूषुंडी जी में, और देखिए सौभाग्य, देखिए मैंने आपसे जिक्र भी नहीं किया और आपका खुद ही फोन आ गया, और आज आप काकभूषुंडी जी के बारे में बात करते हैं। ये सब देवी प्रेरणा होती है। करेक्ट। कि किस बारे में हमें बात करना। हो सकता है नेक्स्ट हम किसी और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को या पात्र को रामायण से या महाभारत से उठा के उसके बारे में बात करें। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं एक ग्रंथ पे ना जाके कई एडिशंस कई को पढ़ के लाऊं, पर इंसान हूं, गलती तो मेरे से भी होती, तो अगर ऐसी कोई गलती तो माफ कीजिएगा। पर मैं कोशिश करता हूं लोक कथाओं पे ना जाके जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे चीजें लाऊं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम भावनावश रील्स में, पॉडकास्ट में कुछ बोल देते हैं, लेकिन उसका सोर्स नहीं होता। मैं ट्राई करता हूं कि मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूं उसका एक सोर्स हो, ताकि आपको बता सकूं। जैसे कि योग वशिष्ठ जी में ये लिखा हुआ है या रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ऐसा कोशिश मेरा यही रहता है। क्या बात है सर। वैसे सर थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जापान में जाके आपने सर्विस की है, आप इतने साल वहां रहे हैं, फिर आपको अपने ग्रंथों में एकदम से रुचि आना, उनके बारे में आप डीप में रिसर्च कर रहे हो। कहीं ना कहीं लोग इतना नहीं पढ़ते, रामकृष्ण, हनुमान जी, मतलब मैं देखती हूँ अगर एक ज्योतिष उपाय भी बताते हो तो इनसे रिलेटेड ही उपाय होता है, राइट ना? अगर मैं कहीं गलती कर रही हूँ तो मुझे माफ करिएगा। ये सब सच है। कहीं ना कहीं हम ऐसे जो करेक्टर हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल भी उन लाइफों में भी देखा जहाँ बहुत अच्छा था, चाहे त्रेता युग हो, सतयुग हो या फिर द्वापर हो, सब जगह स्ट्रगल तो झेला ही ना, उनके बारे में लोग बहुत कम चर्चा करते हैं। पर आप ये सारी चीजें निकाल के लेके आ रहे हैं, कैसे इंटरेस्ट आ रहा है आपको, कैसे ये सारी चीजें, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा बचपन लखनऊ में बीता है। मेरा ननिहाल लखनऊ में था, और मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो मेरे फादर ने रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग करी थी उस जमाने में, और सिविल में बहुत ट्रांसफर होते थे। तो मैं लखनऊ काफी रहा हूँ, अपने ननिहाल में भी काफी रहा हूँ, क्योंकि पापा की बड़ी ट्रांसफरेबल जॉब होती थी, और कई बार पापा का ऑफिस लखनऊ भी होता था। तो मेरे नाना नानी जो थे वो बहुत पूजा पाठ करते थे। मेरी नानी जी ने ठाकुर जी भी रखे हुए थे। ठाकुर जी का आपको पता है बहुत प्रॉपर काम करना पड़ता है। तो उनसे मैंने ये सब चीजें सीखी। उसके बाद क्या हुआ कि शनि देव की महादशा 1989 में मुझे लगी। 1989 में। और शनि देव मेरे 8वें और 9वें के स्वामी हैं। उनसे वो वहां पे मेरी 2-3 साल बहुत तबीयत खराब रही। और मेरे को 106-107 फीवर तक पहुंच चुका था कि कुछ नहीं, अब बचेगा नहीं मैं। तो मेरे नाना जी ने उस जमाने में घर पे पंडित बुला के महामृत्युंजय का मेरे लिए पाठ कराया 1.25 लाख। तो मैं सोता रहता था क्योंकि 106-107 फीवर में, और मेरे वो पंडित जी पूजा पाठ करते रहते थे।
और वो लेटे लेटे मैं बहुत बोर हो जाता था, तो मेरे नाना जी जब आते थे व्यापार से, वो बिजनेसमैन थे, तो मुझे कुछ ना कुछ कहानियां सुनाते थे गीता प्रेस की। उनके पास बड़ी अच्छी अच्छी किताबें थी गीता प्रेस की। उस जमाने में गीता प्रेस ही चलता था, अब तो बहुत सारे प्रेस आ गए। तो गीता प्रेस की बड़ी स्टोरी सुनाते रहते थे। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे अंदर और कौतूहल हुआ, क्यूरियोसिटी हुई कि मैं और जानूं इन चीजों के बारे में। तो मैंने श्री रामचरितमानस का पाठ किया। कभी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तब मुझे ऐसा लगा कि रामायण में और रामचरितमानस में क्या फर्क है। हाँ। कई लोग इस बात को नहीं जानते, बिल्कुल, लेकिन बहुत फर्क है, और कभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने वाल्मीकि जी की रामायण भी पढ़ी, लेकिन उस समय मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। बहुत गूढ़ रहस्य में है बहुत ज्यादा। इसके मैं भी कह सकती हूँ, मैंने भी लिया, भी मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो उस और क्या हुआ कि हम जब छोटे थे तो रामनंद सागर जी का रामायण सीरियल आता था, वो प्राइमरली श्री रामचरितमानस पे बेस्ड है। क्योंकि रामायण बहुत गूढ़ है, और उस समय स्लॉट्स मिलते थे कि इतने एपिसोड में ही करना है आपको पूरा एपिसोड। अब तो आराम से स्लॉट्स मिल जाते हैं, टीवी के स्लॉट्स मिलना बहुत मुश्किल था। तो मैंने रामायण जब पढ़ी तो इतनी समझ नहीं आई, फिर बाद में जाके 12th में मैंने फिर से पूरी रामायण पढ़ी। संस्कृत में है वो, संस्कृत और हिंदी में और संस्कृत अनुवाद है। गीता प्रेस की आती है, वो पढ़ी तो कुछ समझ में आई। फिर मैंने देखा कि कई चीजें जो मेरे क्वेश्चंस थे, जो रामनंद सागर की रामायण देख के थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे सॉल्व हुए हैं। तो भगवान की ऐसी दया है कि मेरी कुंडली कह लीजिए, या मेरे आसपास के मेरे बड़े पुरखे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। क्या बात है। और उन्हीं का मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या बात है। और महाभारत मुझे अपने बड़े भाई से आई। अच्छा। रामायण तो मैंने खुद कर लिया था, महाभारत मेरे बड़े भाई को बहुत पसंद है आज भी। अरे आज भी हम लोग जब बैठते हैं, वैसे तो काफी दूर है फिजिकली, मतलब दूर रहते हैं, जब भी बैठते तो हम महाभारत पे ही चर्चा कर रहे होते हैं। क्या बात है। और उनके कुछ पॉइंट होते हैं मेरे, तो हम लोग अच्छी तरह से करते हैं। ऐसा नहीं कि लड़ाई हो रही हुई, लेकिन वो अपने पॉइंट रखेंगे, मैं अपने रखूं, फिर एक कहीं जाके एक यूनिफाइड अप्रोच भी आती है। तो महाभारत मैंने अपने बड़े भाई से सीखी। क्या बात है। मतलब आज भी अब आज के लोग क्या बात करते हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आप दोनों भाई मिलकर महाभारत पे ही डिस्कशन हो रहा होता है हमारा, घंटों घंटों चलता है। फिर हमारी वाइफ्स, मतलब मेरी भाभी या मेरी वाइफ कहते खाना खा लो भैया, दोनों महाभारत में जूझ रहे हो, कर्ण अर्जुन बन गए हो। ये भी एक अच्छा टाइम होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने उन ग्रंथों को लेकर चर्चा करते हैं। तो ऐसे कई टॉपिक होते हैं जो मेरे बड़े भाई से मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन मेनली महाभारत पे तो हमारे बहुत बड़े बड़े डिस्कशन होते हैं। कभी हम करेंगे इस बारे में। कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं महाभारत के जिनको उतना उचित सम्मान या उचित लाइमलाइट नहीं मिल पाई। ओके, काफी पात्र ऐसे पात्र हैं। जैसे एक पात्र का मैं यहाँ जिक्र करूंगा। बिल्कुल। भीष्म पितामह का तो हम सब जानते हैं। हाँ। भीष्म पितामह के जैसे एक और योद्धा थे। ओके। मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा तो रहना चाहिए, लेकिन उनके पास मैं इतना जरूर नहीं दूंगा, एक बहुत बड़ा हाथी था। ओके। गजेंद्र कहते थे उसको। और उसको अर्जुन ने मारा महाभारत में, कृष्ण जी के सानिध्य में। और उसकी मेन शक्ति ही उसी गजेंद्र में थी। लोग अब गूगल करके देख सकते हैं, हम इस बारे। वो सबसे वृद्ध योद्धा थे भीष्म पितामह के बाद। ऐसे योद्धाओं का जिक्र नहीं है। जैसे हम सात्यकी को कहते हैं कि अर्जुन के शिष्य थे, उनका जिक्र सीरियलों में कम है। बहुत कम है। ठीक है। सात्यकी जी की भी लड़ाई हुई, सात्यक ने भी बहुत संहार किया कौरव सेना का। कई ऐसे अस्त्र हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, जैसे पशुपतास्त्र, भार्गवास्त्र, नारायणास्त्र, अश्वत्थामा की स्टोरी के बारे में लोगों को नहीं पता। हमें सिर्फ यही पता है कि उन्होंने गर्भ नष्ट करने की चेष्टा की। तो ऐसे कई पात्र हैं जिनके बारे में या तो हमें अधूरा ज्ञान है या ज्ञान ही नहीं है। राइट। और मैं हर एक की बात नहीं करता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं था जब तक मैंने महाभारत पढ़ी नहीं। बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को भी नहीं है, क्योंकि जो नाटक में भी दिखाया गया है ना, तो उतना डीप नहीं दिखाया गया है। जो मेन कैरेक्टर हैं उन्हीं को ही हाईलाइट किया गया। मुझे लगता है मैं भी, ऑडियंस भी कुछ हाईलाइट जो नेम है उन्हीं को ही जानते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम हमेशा ये कहते हैं कि दुर्योधन ने 5 गांव भी नहीं दिए थे कृष्ण जी के कहने पे, राइट। तो वो वास्तविकता में क्यों नहीं दिए? भाई मेरे पास पूरा देश है आज, हस्तिनापुर, मैं क्या 5 गांव नहीं दे सकता हूँ? करेक्ट, ये सोचने वाली बात है। कोई ना कोई तो लॉजिक, हर एक का अपना एक मोटिव होता है। राइट। अगर आदमी खून भी करेगा तो वो ये कहेगा कि भाई मेरा कारण ये था, वो सही था कि गलत था तो परमात्मा जाने। एक चीज और मैंने सुनी है कि जो 100 लोग थे, कौरव 100 भाई थे, तो उनमें से एक जो कौरव थे 99
पांडवों के खिलाफ लड़े थे, पर जो एक कौरव थे वो कहीं ना कहीं पांडवों के साथ लड़े थे। हाँ, ये भी सच तो है। शायद उनके बारे में भी बहुत कम चर्चा हुई है। बहुत कम चर्चा हुई है राइट ना, इतिहास में। अगर मैं उनको सही हूं तो बिल्कुल सच है ये। और इसमें भी ये भी है कि 18वें दिन में क्या हुआ, 17वें दिन में क्या हुआ, ये उतना क्लियर नहीं बताया गया। युद्ध 18 दिन चला है। तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट क्यों ना महाभारत पे ही करते हैं। थोड़ा सा आप मुझे भी दीजिए, मैं पढ़ती हूँ उसमें थोड़ा सा मैं भी निकाल बिल्कुल। लेकिन बस यही अनुरोध रहेगा अपनी ऑडियंस से कि बहुत ज्यादा सच्चाई की चर्चा होगी, तो हो सकता है कभी कभी कि उतनी सच्चाई लोग या कोई श्रोता एक्सेप्ट ना कर पाए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा कि अर्जुन ये ऐसे थे या कर्ण ऐसे थे। सच्चाई को आपके सामने लाऊंगा, जिसे हम कहते हैं सत्यम वेशी, सत्य की खोज में। सत्य की खोज में, राइट राइट, क्या बात है सर। तो जैसे वरुण सर, मैंने ना आपकी रेमेडीज के बारे में बहुत सुना है कि आपकी रेमेडी बहुत ज्यादा काम करती है। तो आज मौका भी है, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को कुछ तो रेमेडीज आपके द्वारा मिले, जिससे वो भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आए। आजकल आपने देखा होगा लेडीज को ना कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो एक माँ का प्यार, एक भावना होती है माँ की, वो कहीं ना कहीं वंचित हो जाती है। डिप्रेशन भी उसी वजह से हो रहा है। तो जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं लेडीज, तो उनके लिए एस्ट्रोलॉजिकल क्या रेमेडीज करें जिससे उनको बेबीज हो जाए। एक अनुरोध है रेमेडीज देने से पहले, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में, किसी अच्छे पंडित के सानिध्य में ये उपाय आप करें। बस ये अनुरोध रहेगा। रेमेडीज तो मैं आज आपको दे दूंगा यहाँ पे। तो हम जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत ही आजकल वैलिड है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, दुर्भाग्यवश कुछ पंडितों को गलत पूजाएं भी बता देते हैं, जिससे उनका पैसा तो जाता ही है, प्लस उनकी एक होप जो आप कह रही हैं वो भी खत्म होने लगती है। खत्म हो जाती है, वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग रहती है। फिर एक सोसाइटी प्रेशर भी है, पीयर प्रेशर भी है। तो उसके लिए लक्ष्मी नारायण वज्र पंजर। ओके। अब कुछ लोग सोचते हैं लक्ष्मी नारायण केवल सुख वैभव के लिए, लेकिन नहीं। लक्ष्मी नारायण वज्र पंजर में एक दोहा है, जिसके हिसाब से मैं हिंदी में बताऊंगा कि अगर किसी स्त्री को संतान नहीं हो रही, वो लक्ष्मी नारायण वज्र पंजर कराए। भोजपत्र में भगवान का नाम लिख के अपने गले में पहने, उसके बच्चे की दीर्घायु भी होगी और बच्चा भी जल्दी कंसीव कर लेंगे। ये एक रेमेडी है, लक्ष्मी नारायण वज्र पंजर। दूसरी रेमेडी मैं देता हूं जो कि थोड़ी सी मुश्किल है, सिर्फ जाने की प्रॉब्लम है। हिमाचल में एक गांव है सिमसा माता का। सिमसा माता का जी। उसके बारे में बताऊंगा आज मैं आपको। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो जी। उसके लिए कहा जाता है उस गांव में कोई होटल नहीं है। पहले से बता रहा हूं अपनी ऑडियंस को। वहां पे छोटी छोटी दुकानें हैं, हलवाइयों की, रेस्टोरेंट वालों की। वो अपने कमरे किराए पे देते, बिल्कुल सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे जाके स्त्रियों को मंदिर में सोना पड़ता है। ओके। वैसे तो नवरात्र में मेन है उनका, लेकिन नवरात्र में इतनी भीड़ होती है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। प्रैक्टिकली थोड़ी दिक्कत है। 1-1.5 किलोमीटर पहले ही फाटक लग जाता है। पुरुषों की मनाही हो जाती है, क्योंकि लेडीज सो रही हैं। और वहां पे लेडीज को सपना आता है। जिस टाइप का सपना आएगा वो वैसा आपको बच्चा प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मिर्च दिखी सपने में तो उसको बेटी प्राप्त होगी। ये वहां पे कहा जाता है सिमसा माता में। लेकिन अगर आपको मिर्च दिख गई है तो उस टाइम से लेकर जब तक आप अपने बच्चे को माता के दर्शन कराने नहीं लेंगे, आप मिर्च नहीं खा सकती। ओके। जो फल वहां पे छोड़ना पड़ता है, जो सपने में आया। ये मानता है। अब कह दे नहीं मानूंगा तो क्या होगा, तो उसका जवाब तो मेरे भगवान के पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको मानता बता रहा हूँ। स्वप्न के बाद वो अपने घर जाए और फिर देखिए कैसे वो कंसीव नहीं करते। क्या बात है। सिमसा माता हिमाचल में, कोई भी गूगल कर सकता है। कोई भी दिक्कत होती है, मैं कई बार जाता रहता हूँ अपने क्लाइंट्स को लेके। आप मुझे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कमेंट करिए, मैं आपको सारा लोकेशन सब समझा दूंगा। इनफैक्ट मेरे पास वहाँ पे हलवाइयों के, रेस्टोरेंट वालों के नंबर्स भी हैं, तो मैं आपको पैसे देके अपना रूम भी बुक करा सकते हैं। क्या बात है सर। तो ऐसी एक चीज और देखिए, जब से 2025 की शुरुआत हुई है ना, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि इस साल बहुत ज्यादा मिसकैरेज हो। तो एक तो बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, और जो कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं मिसकैरेज बहुत हो रहा है। तो जिनके बेबी कंसीव हो चुके हैं वो 9 मंथ तक ऐसी क्या पूजा पाठ करें जिनसे उनका बेबी सेफ रहे और मिसकैरेज ना हो। इसके लिए महाभारत में जिक्र है इस चीज का। आपको याद होगा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पे घुमा दिया था, जिसपे भगवान श्री हरि नारायण कृष्ण भगवान ने रक्षा की है। इस पाठ का नाम सुदर्शन कवच है, क्योंकि सुदर्शन से ही उन्होंने रक्षा की थी। ये पाठ मैंने कई क्लाइंट्स के लिए किया है, करवाया है।
इससे बच्चे को दीर्घायु मिलती है। और जो कंसीव, देखिए मेडिकल तो अपनी जगह मैं हमेशा कहता हूँ, उसके बीच में तो मैं नहीं आऊंगा, पर एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बता सकता हूँ कि सुदर्शन क्रिया या सुदर्शन कवच से बच्चे की रक्षा होती है। ठीक है। तो अगर किसी के बच्चे ठहर नहीं पा रहे हो, कंसीव करती है पर अनफॉर्चुनेटली जी नहीं पा रहे हो, तो उन्हें सुदर्शन जरूर कराना चाहिए। ओके। लक्ष्मी नारायण वज्र पंजर भी करते हैं और उनके साथ मिक्स करके हम सुदर्शन कवच को धारण करते हैं। लेकिन जब आप मतलब जब कोई लेडी हमें बता देती है कि वो कंसीव कर लिया तब हम सुदर्शन करते हैं। उससे पहले हमारा काम लक्ष्मी नारायण वज्र पंजर है। इसके बाद हम संतान गोपाल भी करते हैं। संतान गोपाल के भी वृहद पाठ है जो हम बच्चे की रक्षा के लिए करते हैं। ओके, तो मतलब ये काफी अच्छी पावरफुल रेमेडीज हैं। बट जैसे मैंने कहा, ये गुरु के सानिध्य में करिए। बिल्कुल। तो सर आजकल सबको चाहिए लक्ष्मी, हर किसी को पैसे की नीड है, तो पैसे के लिए एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसी पावरफुल रेमेडी जो करे और उसे कहीं ना कहीं लक्ष्मी की प्राप्ति हो? ऐसे कई स्तोत्र और मंत्र हैं, कुछ बताऊंगा। एक है लक्ष्मी हृदय नारायण हृदय। ओके। इससे बड़ा कोई पाठ लक्ष्मी जी का बनता नहीं है। फिर इसकी कंडीशन ये है कि पहले आपको नारायण हृदय करना है, उसके बाद आप लक्ष्मी हृदय करेंगे, फिर आप नारायण हृदय करेंगे। ये एक सेट कंप्लीट होगा, ये एक पार्ट होगा। लेकिन लक्ष्मी हृदय बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर कोई अच्छे पंडित के सानिध्य में आप करते हैं तो 3 से 4 दिन एक पार्ट होगा ये, क्योंकि लक्ष्मी हृदय बहुत बड़ा पार्ट है। नारायण हृदय करिए, फिर लक्ष्मी हृदय करिए, फिर नारायण हृदय करिए, ये एक पाठ माना जाएगा। यहीं पे लोग गलती कर देते हैं कि सिर्फ लक्ष्मी हृदय का पाठ करते हैं, इससे पैसे की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माता का स्वभाव चंचल है, ये लक्ष्मी जी को स्थिर कर देती है आपके घर में। दूसरा उपाय ये है कि हम एक भैरव जी की पूजा करते हैं, उसका नाम मैं नहीं ले सकता, थोड़ी गुप्त साधना है वो। उससे आपका कैश फ्लो और पैसा बहुत ज्यादा तिजोरी में बढ़ जाता है। उसके कुछ दिन होते हैं जिसपे हम ये करते हैं, जैसे भैरव अष्टमी हो गई, भैरव जी के दिन होते हैं, उसमें हम ये पाठ करते हैं, तो इससे बहुत पैसा होता है। क्या बात है। तीसरा है कनकधारा स्तोत्र। जैसे ऐसा समझिए, धारा मतलब जैसे नदी की धारा होती है, ऐसा पैसा आने लगता है। कनकधारा स्तोत्र भी मतलब कह सकते हैं बारिश हो सकती है। और ये जब पाठ जिसने किया था, मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो पैसे की बारिश के लिए ही किया था। क्या बात है सर। तो ऐसे ही आप आजकल देखा होगा कि लोग पैसा ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं, और जो पैसा देने वाला होता है कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। तो उसके लिए एक पावरफुल रेमेडीज आप बताएं कि पैसा उसका वापस आ जाए। आज आप सारी रेमेडीज पूछ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं, खैर मजाक की बात अलग है, लेकिन इसके लिए कार्तिवीर्य अर्जुन का एक प्रयोग होता है। हम इसे कहते हैं नष्ट द्रव्य प्रयोग। नष्ट द्रव्य प्रयोग कार्तिवीर्य अर्जुन से हम प्रार्थना करते हैं, और वो सामने वाले की ऐसी बुद्धि कर देंगे, या उनके सपने में आएंगे, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे उनको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि मुझे सामने वाले के पैसे लौटाने हैं। तो ऐसा समझिए कि उनको इस सपने में भी कोई फोर्स करता रहेगा, उनकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, वो पैसा लौटा के ही देंगे आपको। ओके। कार्तिवीर्य अर्जुन नष्ट द्रव्य। मैंने खुद ये कई क्लाइंट्स के लिए किया, क्योंकि आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया है, उधार लेते हैं, देते नहीं है वापस देते पैसे। नहीं, राइट राइट, बहुत ज्यादा हो गया, मेरे साथ भी होता है। ऐसे ही लोगों के ऊपर कर्जा बहुत हो जाता है। लोन चाहे वो किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं, किसी अपनी बेटी की शादी में लिया, या फिर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कर्जा बहुत हो गया है और कर्जा उतार नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? ये मंगल महाराज का प्रयोग एक है, ऋण मोचन मंत्र। ओके। मंगल भूमिपुत्रों के नाम से ये मिल जाएगा आपको, भूमिपुत्र कहा गया है मंगल महाराज को। तो मंगल महाराज का ये प्रयोग है ऋण मोचन मंत्र। इसकी कोई संख्या निहित नहीं है, पर जितने ज्यादा से ज्यादा आप करिए अपनी हैसियत के हिसाब से, तो इसमें बहुत फायदा होता है। इसमें मैं जनरली ये हनुमान जी का जब जन्म दिवस होता है ना, तो मैं करता हूँ। आपने हमेशा देखा होगा, मैं हमेशा जन्म दिवस कहता हूँ, जयंती नहीं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी अमर है। जयंती उनकी होती है जिनकी डेथ हो जाती है। हनुमान जी के जन्म पे मैं ये प्रयोग करा है मैंने कई बार। तो ऐसे ही देखा होगा कि अननेसेसरी लोगों का जेल का योग बन जाता है, वो जेल चले जाते हैं, या फिर उन पर कोई ना कोई ऐसे केसेस लग जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें आज भी जेल में रहना पड़ रहा है। तो उनके फैमिली वाले बहुत स्ट्रगल करते हैं। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं कि एक चीज मिल जाए जिसने कुछ गलत नहीं किया फिर भी वो फंसा हुआ है। तो उन लोगों के लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए, या किसका पाठ करना चाहिए जिससे उनको वहां से रिहाई मिले और वो बेल पे घर वापस आ जाए? इसके 3 उपाय देता हूँ जी, लेकिन तीनों सटीक है।
अब ये कोई ना पूछे मुझसे कि पहला ज्यादा सटीक है कि दूसरा सटीक है, अपनी तीनों ही विश्वास सटीक पे है। तीनों ही सटीक है। मेरे हिसाब से तीनों ही करने चाहिए। जी। पहला है कि अगर आपके लिए आपको पता है कोई झूठी गवाही दे सकता है, भाई जेल में आप तब जाओगे ना जब आपका अपराध साबित हो जाएगा, तो झूठी गवाही को रोकने के लिए बगलामुखी माता का मंत्र है। ठीक है। बगलामुखी माता झूठे की जबान पकड़ लेती है, उनको झूठ बर्दाश्त नहीं बिल्कुल। आपने देखा भी होगा उनकी फोटोग्राफ्स में मूर्तियों में राक्षस का जबान पकड़े, बगलामुखी का मतलब भी यही निकलता है। तो पहला तो ये है। दूसरा है पंचमुखी हनुमान कवच। पंचमुखी हनुमान कवच जेल में जाने नहीं देगा, आपको रोक लेगा, लेकिन समय पे कराइए। कोई जादू टोना कोई ऐसा तो है नहीं ना कि मैं चुटकी बजाऊंगा हो जाएगा, तो भगवान को भी तो समय देना पड़ेगा आपको। तो पंचमुखी हनुमान कवच। तीसरा, अगर कोई जेल चला गया है और निकल नहीं पा रहा है तो बंदी मोचन मंत्र। बंदी मोचन मंत्र, इससे वो जल्दी कारागार से वापस आ जाता है। ये 3 उपाय मैंने सटीक किए, भगवान की कृपा है इतनी कि जब जब किए हैं तो सामने वाले को बहुत लाभ मिला। या तो वो जेल गया ही नहीं, और अगर जेल गए तो बहुत जल्दी बंदी मोचन से वापस आ गए। कई बार आपने देखा होगा, या आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आते होंगे कि उनके जो काम है बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर जैसे ही 100% आने वाले होते हैं वैसे ही उनका वो काम बनता बनता काम कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। बहुत मेहनत से काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो मेहनत से काम कर रहे हैं पर वो काम पूरा नहीं होता, वापस से 0 पे चले जाते हैं, फिर से वो मेहनत करते हैं, उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? मैंने पहले भी ये आपको बताया पहले तो कि अपने काम जब तक आपके पूरे ना हो तो किसी को बोले ना। राइट। अपने काम पूरे होने दीजिए। उत्सुकता चीजों को खराब कर देती है। कम से कम 24 घंटे तक मौन रहे जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। पहला तो ये। दूसरा जो है, केतु महाराज की रेमेडी यहाँ पे करनी चाहिए, शनिदेव की रेमेडी यहाँ पे करनी चाहिए। और लास्ट, भागेश आपके कौन है? भागेश का मतलब 9th हाउस, जो आपके स्वामी कौन है और कहाँ बैठे, उनकी पूजा जरूर करिए, या उनके लिए कोई भी मंत्र कराइए, वो आपको देंगे। ओके, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल पे लेते हैं, मिथुन राशि जिसे 3 नंबर कहते हैं, उनके भाग्येश शनि देवता है जी। वहां पे 11 नंबर बनता है 9वें हाउस में, मतलब कुंभ राशि, तो शनि देवता है। तो आपके भाग्येश अगर शनिदेव है तो फिर शनिदेव के मंत्र कराइए, पूजा कराइए। किसी के बृहस्पति देवता है तो बृहस्पति देवता की पूजा कराइए, अपने भाग्येश को स्ट्रॉन्ग करिए। ओके, तो ये बहुत अच्छी चीज बताई आप सर आपने कि कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं कि किससे अपने भाग्य को उदय किया जा सकता है, तो आपके इस रेमेडी से मुझे लगता है कि वो अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। एक चीज और सबसे कॉमन हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बनती नहीं है और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि घर में कलह बनी ही रहती है, शांति नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? एक तो पति पत्नी विरह पीड़ा नाशक स्तोत्र का पाठ करें, राधा कृपा कटाक्ष दूसरा उपाय है, ये 2 कर सकते हैं। और तीसरा, एक गंधर्व जी की पूजा होती है, वो थोड़ी बड़ी है। गंधर्व की पूजा करने से तो कहूंगा तो बल्ले बल्ले ही हो जाती है। क्या बात है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई टेंशन नहीं, दोनों बिल्कुल अच्छे से सामंजस्य में रहते हैं साथ में। क्या बात है। आजकल आपने एक चीज और देखी हो वरुण सर, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं, और लोगों बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि सितंबर चल रहा है, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होंगे, 2025 है, 9 नंबर चल रहा है, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा, और मैंने भी देखा कि बहुत हो ही रहे हैं। तो वो लोग क्या रेमेडीज कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम से वो बच जाए और उन्हें एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े? मैं यहाँ पे कुछ कहूंगा तो शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, पहले तो आप अपनी गाड़ी का कलर देखिए। ओके। हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, खासकर गाड़ी हो गई या पेन हो गया या कोई भी चीज हो गई, तो उसका कलर जो है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके साथ है वो चीज ना। राइट। तो एक तो वो मैं कहूंगा, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ना माने, तो ठीक है, मेरा अपना मानना है कि अगर मंगल महाराज जो है आपकी कुंडली में इतना अच्छा फल नहीं दे रहे, तो लाल गाड़ी आप क्यों ले रहे हो? नहीं लेनी चाहिए। पर्सनल तो लाइकनेस तो बहुत कुछ होती है, लेकिन क्या वो आपको सूट करेगा? क्योंकि लोहा है ना। जब आप शनिदेव को लोहे के साथ जोड़ते हो तो कलर को क्यों नहीं जोड़ सकते हो? दूसरा, एक्सीडेंट से बचने के लिए हम यहाँ पे मंगल महाराज का प्रयोग करते हैं, हनुमान जी की पूजा होती है, पंचमुखी कवच यहाँ पे हम करा सकते हैं। हनुमत वड़वानल का भी प्रयोग होता है, जो निगेटिव चीजों से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। और हम शरभ दिग्बंधन भी कर सकते हैं। शरभ दिग्बंधन से 10 दिशाएं आप बांध देते हैं, उसमें एक्सीडेंट हो गया
आपको लगता है कोई आपको हार्म पहुंचा रहा है, वो हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, वो शरब दिग्बंधन के माध्यम से हम उसको खत्म कर देते हैं। क्या बात है सर। तो ऐसे ही आजकल लोगों को अट्रैक्शन चाहिए, अट्रैक्शन बढ़ जाए कि कहीं ना कहीं किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं, या फिर मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को अपना अट्रैक्शन बढ़ाना चाहिए जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। मैं ये नहीं कह रही कि लव लाइफ के लिए ही हो, बहुत सारे एक ऑरा होता है, ऑरा होता है। कहीं ना कहीं आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका अट्रैक्शन इतना हाई हो और इतना स्ट्रांग हो कि वो आपकी बिजनेस मीटिंग कंप्लीट हो जाए। तो अट्रैक्शन के लिए बता दीजिए, मुझे लगता है कि वो हर किसी को उसकी नीड है। अट्रैक्शन के लिए कामदेव का प्रयोग है। कामदेव को गॉड ऑफ लव अट्रैक्शन कहा गया है हमारे यहाँ। तो कामदेव का प्रयोग एक होता है, नाम मैं अगेन नहीं ले सकता क्योंकि बहुत गुप्त विद्या है, बहुत बड़ा प्रयोग है, 7 से 9 दिन उसकी पूजा चलती है। लेकिन उसके बाद एक अट्रैक्शन, एक आभा, एक ऑरा ऐसी होती है कि कोई आपकी बात एक तो नहीं काटेगा और आपसे सब, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, मंत्र मुग्ध रहेंगे। मंत्र मुग्ध, ओके। तो उसमें प्रॉपर सीक्रेट पूजा होती है, गुप्त पूजा है, इसका नाम नहीं लेते हैं। ओके। तो अगर किसी को, मैं तो यही कहूंगी, अगर चाहते हैं किसी को मंत्र मुक्त करना तो आप प्लीज वरुण सर के साथ कनेक्ट करें, तो आकर्षण बढ़ाएंगे, आपकी कोई बात ना काटे, वो वाली पावर आपके अंदर आ जाएगी। वरुण सर से कनेक्ट कर सकते हैं। वरुण सर, हमारी जो ऑडियंस है, तो हमारी ऑडियंस को कोई प्लीज मैसेज देना चाहेंगे? हिंट तो उन्हें मिल चुकी है कि हम किस चीज पे इन फ्यूचर आ सकते हैं ग्रंथ में। हम जो पात्र कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही, उन्हीं पर हम आगे जाके चर्चा करेंगे और आपसे कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। फिर भी हमारी ऑडियंस को कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ पॉडकास्ट के लास्ट में, कि कोई भी विद्वान पंडित या ज्योतिष को आप कुंडली दिखा रहे हैं और वो आपसे कहते हैं कि मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, चाहे शनिदेव की पूजा कर रहा हूँ, तो उनसे पूछिए, लड़ाई करने के माध्यम से, के वजह से नहीं, बस एक क्यूरियोसिटी लेवल, अपनी नॉलेज के लिए पूछिए कि आप कौन सी पूजा कर रहे हो, राइट, और उसके आप कितने पाठ करोगे। भाई मैंने, मान लीजिए आज आपसे कहते हैं मैं हनुमान जी की पूजा करूंगा, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, तो क्या आपका हक नहीं इतना पूछने का कि कौन सी पूजा करें जिसमें 1 लाख रुपए लग रहा है, और कितने पाठ होंगे उसके, कितने दिन लगेगा? इसमें तो आप कोई इंसल्ट नहीं कर रहे हैं ना। तो ये पूछिए, पैसा मत दीजिए किसी को, ऐसे ही पंडित को या ब्राह्मण को या कोई भी ज्योतिष को। आप उनसे पूछिए कि कौन सी पूजा आप कर रहे हैं, उसमें कितने पाठ होंगे, ये पूजा मुझे कहाँ कहाँ पे लाभ देगी। क्योंकि नॉलेज का हक तो हम सबको है ना, ज्ञान तो सबको चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात कि शनिदेव की 7.5, जैसे हम हमेशा कहता हूं, राहु महाराज, केतु महाराज से डरिए मत। क्वेश्चन पूछिए ज्योतिष से कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, या अपने आप से सोचिए कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे ये ग्रह मेरे को अच्छा फल देने लगे। और लास्टली हमारे पॉडकास्ट को देखिए और मुझे अपने विचार भेजिए कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम चर्चा करें। अगर मेरे बस में होगा तो, और मुझे नॉलेज होगी तो मैं जरूर करूंगा, अगर नॉलेज नहीं होगी तो मैं नहीं करूंगा। क्या बात है। तो मतलब सही कहा सर ने। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा आप भी रिसर्च करिए। जैसे सर को वो आप एक कमेंट के जरिए उनसे कहें कि हमें इस टॉपिक पे बात करनी है, तो मे बी वो और रिसर्च करें और आपको उसके बारे में डीप में जाके आपको बताएं। तो एक सिंपल सी बात है कि अब आपको ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि कोई किसी पात्र को लेके काफी कंफ्यूज हो, उसके बारे में जानना चाहता हो, तो ये एक सही प्लेटफॉर्म है जहां आप जान सकते हैं अपने ग्रंथों के बारे में, अपनी राम कथा के बारे में, और उन ऐसे पात्रों के बारे में जिन्हें शायद हमने नहीं पढ़ा, न जाना है। मैं भी उन्हीं में से हूँ कि मुझे भी बहुत सारे ऐसे हमारे महान लोग हैं, उनके बारे में नहीं पता। तो आप उनके बारे में वरुण सर से डीप में जान सकते हैं। तो उन्हें भी एक मौका दो, उन्हें अपने कमेंट के जरिए कहो कि हमें तो इनके बारे में जानना है, तो वो आपको डेफिनेटली उसके बारे में पूरा एक पॉडकास्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच वरुण सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम कहाँ अभी बहुत पीछे हैं, हमें तो जानकारी ही नहीं है। आपके इस पॉडकास्ट से मुझे लगता है ऑडियंस भी बहुत कुछ सीखती है, और हम भी, मैं भी एज ए होस्ट बहुत कुछ सीखती हूँ। नहीं बिल्कुल, हम एक दूसरे से सब कुछ सीखते हैं। मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और थैंक यू आपने बुलाया। लेकिन जैसे ऑडियंस को अब पता चल गया होगा, तो थोड़े समय दीजिए, हम लोग अब महाभारत पे अगला पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको पता ही चल गया, तो उसमें महाभारत से रिलेटेड आप जो भी जानना चाहते हैं, हो सकता है आपके कमेंट जितने ज्यादा आएंगे उस पर हम और डीप में चर्चा करेंगे। वैसे तो महाभारत पे करने वाले हैं, पर आपके कमेंट्स को भी हम लेंगे ही लेंगे। अगर आप सच में
महाभारत के बारे में डीप में जानना चाहते हैं और बहुत ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, महाभारत में उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, तो वो वरुण सर से हम जानेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक सही मुहूर्त है, क्योंकि आपको यहाँ पे इतनी सारी नॉलेज मिलने वाली है जो किसी भी पॉडकास्ट में आपको नहीं मिलती है, या क्विकली रेमेडीज नहीं मिलती हैं, या ऐसी रेमेडीज मिलती हैं कि आपने कर ली तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगी, उसमें कोई रोक नहीं सकता, बस आपको करना आना चाहिए। और एक सही एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो सर को प्लीज जाके फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। जय श्री राम।